राजघाट पर कांग्रेस का सत्याग्रह, बीजेपी ने बताया सत्याग्रह को दुराग्रह, राम से तुलना पर सियासी रार। गुजरात से यूपी लाया जा रहा अतीक अहमद, 28 मार्च को प्रयागराज कोर्ट में होगी अतीक और उसके भाई अशरफ की पेशी। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने की आत्महत्या, होटल में फांसी लगाकर दी जान। सरकार का 1 साल पूरा होते ही जबरदस्त एक्शन में सीएम धामी, एलिवेटेड एक्सप्रेस हाईवे का निरीक्षण किया, कहा देरी बर्दाश्त नहीं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को चौथा गोल्ड, लवलीना ने जीता मेडल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को राहुल की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह की शुरुआत की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के साथ साथ पीएम मोदी पर जमकर सियासी वार किया। इस दौरान प्रियंका गांधी के एक बयान के बाद देश में सियासी घमासान खड़ा हो गया। दरअसल प्रियंका गांधी ने भाषण देते हुए राजघाट पर राहुल की तुलना राम से की, तो बीजेपी ने इसका खुलकर विरोध किया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गांधी परिवार को अपने लिए 2 विधान चाहिए। कांग्रेस से सत्याग्रह कोर्ट के फैसले के विरोध में कर रही है। सत्याग्रह के नाम पर दुराग्रह है। राहुल ने भारत के खिलाफ बयान दिया था, उनकी सांसदी कानून के मुताबिक गई है। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम और पांडवों के बारे में नहीं पता। हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? असत्य के पक्ष में खड़े हुए अपने भाई का साथ देना राम की परंपरा नहीं, रावण की परंपरा है। क्योंकि कुंभकर्ण रावण का भाई था और यह जानते हुए कि उसके भाई ने गलत कार्य किया है, फिर भी उसके साथ खड़ा था। इसके ठीक विपरीत पांडव अपने भाइयों के विरुद्ध खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह सत्य के पक्ष में नहीं है। इसलिए मैं प्रियंका जी से और कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा कि जरा गौर से देखिए, वास्तविकता में आप जो तुलना कर रहे हैं उसमें आप कौरवों और रावण की परंपरा के साथ जुड़े हैं, जो किसी भी कीमत पर सत्य और असत्य का विचार किए बगैर, यह जानते हुए कि मेरा भाई गलत, इस बात से अवगत हैं कि इस समय संपूर्ण लोकतंत्र के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोग सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं, उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, अहंकार का दुराग्रह निर्लज्जता के साथ दिख रहा है। बाहुबली अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती से यूपी लाया जा रहा है, जहां 28 मार्च को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक और उसके भाई अशरफ को पेश किया जाएगा। अतीक और उसके भाई को 17 साल पुराने किडनैपिंग से जुड़े मामले में प्रयागराज की अदालत फैसला सुनाएगी, जिसके चलते दोनों की पेशी होगी। हालांकि इस किडनैपिंग के तार भी उमेश पाल से जुड़े हुए हैं। आरोप के मुताबिक 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल को 2006 में अतीक अहमद ने अपहरण करवा लिया था। उमेश पाल का अपहरण करवाकर राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद ने अपने पक्ष में गवाही करवा ली थी। उमेश पाल ने अपहरण के इसी मामले में अतीक अहमद पर केस दर्ज कराया था। अपहरण के इस केस में ही कोर्ट 28 मार्च को फैसला सुनाएगा।
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की शूटिंग के चलते आकांक्षा दुबे ने बनारस पहुंची थी, लेकिन आकांक्षा ने सारनाथ स्थित होटल में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने ये बड़ा कदम उठा लिया, जिसके बाद सब हैरान है। आकांक्षा दुबे भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत और टैलेंट से उन्होंने अहम जगह बना ली थी। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे इंडस्ट्री की एक बड़ी स्टार थी। उनके हार्ड वर्क और स्ट्रगल की कहानी हर किसी को प्रभावित करती है। मेरी जंग मेरा फैसला, वीरों के वीर, फाइटर किंग जैसी फिल्मों में वो दमदार परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि आत्महत्या की वजह सामने आ सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के तहत उत्तराखंड में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने डाटकाली के निकट एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य एवं डाटकाली में बन रहे टनल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने NHAI के अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से संबंधित जो भी कार्य होने हैं उनमें तेजी लाने के लिए NHAI को जो भी आवश्यक सहयोग चाहिए होगा राज्य की ओर से दिया जाएगा, ताकि कार्यों में किसी भी प्रकार से विलंब ना हो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उत्तराखंड में होने वाले कार्यों के लिए रात्रि भर में भी अनुमति दी गई। NHAI के अधिकारियों ने बताया कि मार्च 2024 तक एक्सप्रेसवे के कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रयास किए जा रहे हैं कि उससे पूर्व ही ये कार्य पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर चीफ इंजीनियर लोक निर्माण विभाग अयास अहमद, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, अपर सचिव विनीता कुमार एवं NHAI के अधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली में खेली जा रही विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने लगातार दूसरे दिन और 2 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। आज निखत के बाद भारत की लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराकर गोल्ड जीता है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को जहां नीतू घंघास ने 48 किलो वर्ग में और स्वीटी बूरा ने 81 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीते थे, वहीं आज 50 किलोग्राम वर्ग में लगातार दूसरी बार निखत जरीन ने भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं अब लवलीना ने 75 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बेटियों की इन उपलब्धियों से भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर से हुआ। नेपाल में शुक्रवार को एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के विमान बीच हवा में भिड़ने वाले थे, तभी चेतावनी प्रणाली ने पायलटों को सतर्क कर दिया और उनके तुरंत हरकत में आने से एक बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों ने रविवार 26 मार्च को यहां ये जानकारी दी है। नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण ने लापरवाही के आरोप में हवाई यातायात नियंत्रण विभाग के 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। CAAN के प्रवक्ता जगन्नाथ निरूला ने ये जानकारी दी। शुक्रवार सुबह मलेशिया के कुआलालंपुर में काठमांडू से आ रहे नेपाल एयरलाइंस के एयरबेस A320 विमान और नई दिल्ली से काठमांडू आ रहे एयर इंडिया के विमान की भिड़ंत होने वाली थी। निरूला ने कहा कि एयर इंडिया का विमान 19,000 फुट की ऊंचाई से नीचे की ओर आ रहा था, जबकि नेपाल एयरलाइंस का विमान उसी समय 15,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। प्रवक्ता ने कहा कि जब रडार पर दिखा कि 2 विमान आसपास में है तो नेपाल एयरलाइंस का विमान नीचे उतरकर 7,000 फुट की ऊंचाई पर आ गया। नागर विमानन प्राधिकरण ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। CAAN ने घटना के समय नियंत्रण कक्ष में तैनात रहे 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस घटना पर एयर इंडिया की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।